नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल वर्मा और मैंने अपना यूजीसी नेट एग्जाम दिसंबर 2024 में इतिहास विषय से क्वालिफाई किया था। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हमारी पेपर 1 और पेपर 2 की कंबाइंड स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मेनली पेपर 1 के बारे में। तो पेपर 1 में जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम एग्जाम में 10 यूनिट्स पूछी जाती हैं और इन 10 यूनिट से हमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 50 क्वेश्चन में प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं और इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि इस एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो हम उसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस एग्ज़ाम में 10 यूनिट्स पूछी जाती हैं और इन 10 यूनिट्स में टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई और आईसीटी, पीपल एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पेपर के रिसोर्सेज के बारे में। तो रिसोर्स के रूप में सबसे पहले हम जानते हैं कि मार्केट में सबसे पॉपुलर बुक जो है वो केवीएस मदान की मानी जाती है। तो मैंने उस बुक की पीडीएफ को डाउनलोड किया और मैंने इसको रेफरेंस के तौर पे पढ़ा, बट मुझे ये बुक बहुत ही लंबी लगी और सबसे बड़ी बात है कि इसको कम समय में इसको पूरी तरीके से कवर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट और कॉन्सेप्ट दिए होते हैं और साथ में लगभग हर यूनिट में लगभग 300 क्वेश्चन के आसपास दिए होते हैं। तो कम समय में इसको पूरा करना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए मैंने मल्टीपल अप्रोच को अपनाया और प्रत्येक यूनिट के लिए यूट्यूब पे जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो मैंने उन्हीं में से कुछ एजुकेटर्स का सहारा लेके उन्हीं के नोट्स बनाए और नोट्स बनाकर ही प्रत्येक यूनिट को अलग अलग तैयार किया। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने थ्योरी पोर्शन के। थ्योरी पोर्शन में सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और कम्प्रीहेंशन, ये 4 यूनिट्स कवर की जाती हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि हमें नोट्स बनानी जरूरी है। बिना नोट्स के आप तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार किसी वीडियो को देखना पॉसिबल नहीं है और इतना टाइम भी नहीं मिलता है कि अगर सारा टाइम पेपर 1 को ही दे देंगे तो पेपर 2 के लिए समय नहीं बचेगा। तो सबसे पहली बात कि अगर आप किसी एजुकेटर को फॉलो कर रहे हैं तो उसके मेक श्योर कि उसके नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स बनाने के साथ साथ हमें उसके मल्टीपल रिवीजन भी करना है, क्योंकि अगर आपका बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो आप इस एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बैक टू बेसिक से ही पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपको पिछले सालों में जो पेपर हुए हैं उनको भी फॉलो करना है और उनको सॉल्व करना है। अगर पेपर को सॉल्व करते ही आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड से मैक्सिमम क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही पकड़ में आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको पेपर 1 के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है पेपर में वो आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि किसी क्वेश्चन को करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसकी लैंग्वेज को समझना। अगर आप उसकी लैंग्वेज को समझ गए तो उसके साथ ही आपका क्वेश्चन 90% सॉल्व हो जाता है। ये 4 टॉपिक्स हमारे जो कि कम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन और आईसीटी, इन 4 टॉपिक्स से हमें जो है कि लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास मिल जाते हैं और इन 20 क्वेश्चन में अगर आप सही से तैयारी करें तो लगभग 18 क्वेश्चन हम एक बार में ही सही कर सकते हैं अपने बेसिक को मजबूत करके। अब बात करते हैं हम अपने मैथमेटिकल पोर्शन। मैथमेटिकल पोर्शन में अब हमें मैथमेटिकल रीजनिंग और डीआई 2 पार्ट पूछे जाते हैं। तो जिसका बैकग्राउंड मैथ का है तो उनके लिए तो मैथ मोस्टली प्रॉब्लम नहीं होती, बट जिनका बैकग्राउंड मैथ से नहीं है उनको थोड़ी मैथ में दिक्कत होती है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया अप्रोच है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाएं और उनको जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सॉल्व करना शुरू करें। क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपकी एक सबसे बढ़िया बेनिफिट ये होगा कि आपका अभ्यास भी होता रहेगा, साथ में आपकी जो मैथ के प्रति आपकी जो समझ है वो भी बढ़ती जाएगी। कभी कभार पेपर में ये होता है कि मैक्सिमम इसमें लग भी होता है, कभी कभी डीआई सरल आ जाता है, कभी कभी डीआई इतना कठिन आ जाता है कि आपको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर डीआई आपको सरल लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन नहीं लगता, तो आप उसको शुरू में ही सॉल्व कर सकते हैं। और अगर डीआई का क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है और ज़्यादा कैलकुलेशन उसमें है तो आप उसको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड समय रहता है। उस लिमिटेड समय में हमें सारी अप्रोच देखनी होती है। अगर एक ही क्वेश्चन पे सारा समय निकाल देंगे तो अगर आपको आगे क्वेश्चन आते भी होंगे तो भी आपका माइंड उसी में उलझ जाएगा और आप पेपर को सही नहीं कर पाएंगे।
लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग में हमें पता है कि जैसे लॉजिकल रीजनिंग की अब बात करें अगर लॉजिक की, तो लॉजिक में दो पार्ट आते हैं, एक होता है इंडियन लॉजिक और एक होता है वेस्टर्न लॉजिक। तो ये पोर्शन मुझे इतना समझ में नहीं आया था, बट इससे भी मैक्सिमम बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप अगर बेसिक, मेरा मानना यही है कि बेसिक ही अगर स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे तो आप मोर देन इनफ प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। इसके बाद हमारी लास्ट की 2 यूनिट्स बचती हैं, जिनमें कि पीपल इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन सिस्टम। पीपल एंड इन्वायरमेंट का पोर्शन इतना बड़ा है कि इसे कभी भी 5 के 5 क्वेश्चन अप्रोच करना बहुत ही टफ होता है, क्योंकि एक तो इसका स्टैटिक पार्ट इतना ज़्यादा है और प्लस इसमें करंट अफेयर भी शामिल होता है, क्योंकि इसका लेवल लगभग यूपीएससी और यूपीपीसी के एग्ज़ाम जैसा हो जाता है। तो इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको अपना बेसिक तैयार करना है, जो किसी बुक से आप जैसे कि लूसेंट हो गया, लूसेंट से कर सकते हैं। प्लस आपको 3-4 महीने के जो पीपल एंड इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ इंटरनेशनल और नेशनल, तो पीपल एंड इन्वायरमेंट के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको बस अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। और बेसिक को आप किसी भी लूसेंट या किसी जनरल नॉलेज की बुक से ही कंप्लीट कर सकते हैं। और लास्ट के 3 या 4 महीने का करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल आपको कवर करके जाना है। अब बात करते हैं कि हायर एजुकेशन सिस्टम की, तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक और जो लगभग हर पेपर में आने वाला टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। साथ ही साथ जो हमारी स्वतंत्रता से पहले या स्वतंत्रता के बाद जो शिक्षा के लिए कार्य किए गए, जैसे 1835 का मैकाले मिनट, वुड डिस्पैच, लॉर्ड कर्जन के समय में जो काम किया गया, महात्मा गांधी द्वारा जो काम किया गया, उसके बाद जो स्वतंत्रता के बाद जो कमेटियाँ बनी, जैसे राधा कृष्णन आयोग, इनकी डेट्स और इनके द्वारा क्या बदलाव किए गए, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कितनी बार संशोधन हुआ, कितनी बार आई, तो इन सबको आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि इन्हीं से मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाते हैं। और कुछ संस्थाओं के बारे में भी आपको देख लेना है, जैसे कि यूजीसी हो गया, एनटीए हो गया, और भी जो बहुत सारी हमारी संस्थाएं हैं जो उच्च शिक्षा से रिलेटेड हैं, इनको भी आपको पढ़ के जाना है। तो अब बात करते हैं कि ओवरऑल पेपर के लिए हमें किस तरीके की अप्रोच रखनी है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि आप सभी यूनिट्स के मैक्सिमम पूरा सिलेबस तो कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो आप जितना भी हो सके उतनी यूनिट्स के आप अपनी सुविधा के अनुसार नोट्स बनाएं और नोट्स का मल्टीपल रिवीजन करें, क्योंकि आप नोट्स के सहारे ही इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं। बिना नोट्स के कोई तैयारी कर ले तो वो जीनियस होगा, मैं तो नहीं हूँ। तो आपको नोट्स ज़रूर बनाना है। नोट्स के साथ साथ आपको जो PYQ हैं, PYQ को ज़रूर सॉल्व करना है, क्योंकि लगभग 50 क्वेश्चन में से 5 से 6 क्वेश्चन जो आपको है वो PYQ से ही मिल जाते हैं। कुछ क्वेश्चन जैसे मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगा, बात करूँगा, जैसे कि ICT के एक टॉपिक है स्वयं प्रभा और स्वयं प्लस, इन सब के चैनल्स का नाम लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको हमें ज़रूर से तैयार करना है। और तो PYQ सॉल्व करने के साथ साथ हमें अपने नोट्स का रिवीजन भी रेगुलर करना है। और क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरी तरीके से मेनली अपनी थ्योरी पोर्शन पे ही रिलाई कर जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि थ्योरी पोर्शन इतना टफ पूछ दिया जाता है कि हम अपने बेसिक या किसी एडवांस नोट्स के सारे भी उस क्वेश्चन को टैकल नहीं कर सकते। तो हमें अपनी एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनानी है, जिसमें हम अपनी थ्योरी के साथ साथ मैथमेटिकल पोर्शन को भी थोड़ा सा समय दें, क्योंकि PYQ का एनालिसिस करने के बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि कभी कभी ऐसा होता है कि थ्योरी पोर्शन आपका टफ कर दिया जाता है तो DI या मैथ्स का पोर्शन जो होता है वो ईजी आ जाता है। तो आपको दोनों को साथ ही में रख के तैयारी करनी है। अब बात करते हैं कि मैंने किस एजुकेटर को फॉलो किया था। तो आप यूट्यूब पे वैसे तो बहुत सारे एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, जैसे कुछ जिनमें कुछ बड़े नाम भी हैं, बट मैंने मेनली अगर आप बात करें कि थ्योरी पोर्शन के लिए, तो मैंने कुमार भरत सर को फॉलो किया था, जो कि बहुत ही कम समय में, एक लिमिटेड समय में आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपको PYQ की प्रैक्टिस करनी तो उत्कर्ष UGC नेट क्लासेस पे आपके अनिल मेहंदी रत्ता सर हैं, वो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं पेपर मेंटल, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में भी हमें बता सकते हैं, हम इसका रिप्लाई करेंगे। और साथ ही अगर आपका कोई
डाउट होगा जिस पे वीडियो बनाने लायक होगा तो हम ज़रूर एक नेक्स्ट वीडियो बना के आपको उस डाउट को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ यूट्यूब पे इतिहास बाय केवी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यूजीसी नेट के पेपर 1 और पेपर 2 से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स और जानकारी, साथ ही साथ तैयारी के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए मैं आपके साथ समय समय पर जुड़ता रहूँगा। धन्यवाद।